हेलो बच्चों, आज हम लोग अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ेंगे। कक्षा 8 एनसीईआरटी साइंस का, है ना। इसमें हम लोग फसल के उत्पादन और इसके प्रबंधन के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। ग्रीष्मावकाश में पहेली बूझो अपने चाचा के यहाँ जाते हैं। उनके चाचा किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी, दराती, बेलचा, हल। उन्होंने जानना चाहा कि ये सब है क्या, है ना। वो नहीं जानते कृषि औजार के बारे में। अब हम लोग पहले के जो हमारे अध्याय हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन जो होता है, वो पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपको याद है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमने पढ़ी थी, उसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किंतु जो मनुष्य हैं और जंतु हैं वो अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है ना। और हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? हम इसलिए भोजन ग्रहण करते हैं कि जो सजीव हैं उनको जो ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमको भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। अतः हमको अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों का भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? इतने सारी जनसंख्या है हमारे देश की, है ना। तो भोजन जो का बड़े स्तर पर जो उत्पादन होता है ना, वह करना आवश्यक होता है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण भोजन का आवश्यक है। तो अब इसके लिए हम लोग 1.1 में कृषि पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग 10,000 ईसा पूर्व जो मनुष्य था वो घुमंतु था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन एवं आवास की खोज में घूमता रहता था, है ना। वो कच्चे फल सब्जियां खाता था और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। फिर धीरे धीरे कालांतर में खेती करना प्रारंभ किया मनुष्य ने। फिर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। अब कृषि क्या है, फसल क्या है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसको हम फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि गेहूं की फसल लगी है खेत में, इसका मतलब क्या है कि खेत में जो जाने वाले पौधे हैं वो किसके होंगे? गेहूं के होंगे। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अन्न की फसल, सब्जियों की, फलों की फसल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। अब हमारा देश भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग हैं, है ना। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद हमारे यहाँ मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है खरीफ की फसल। वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसको हम खरीफ की फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक मानी जाती है और इस समय धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। और दूसरी है रबी की फसल, जो कि शीत ऋतु में उगाई जाती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल है ना। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती हैं। अब है फसल आधारित फसल पद्धतियां, है ना। अब जैसे हम लोग सोचें कि धान को शीत ऋतु में ही क्यों उगाते हैं, क्योंकि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं, है ना। मतलब शीत ऋतु में हम क्यों नहीं उगा सकते? क्योंकि उसको बहुत अधिक पानी चाहिए होता है धान को, है ना। इसलिए हम लोग वर्षा ऋतु में उगाते हैं ताकि पर्याप्त पानी मिल सके। इस तरह से इस आधार पर फसलों को विभिन्न मौसम में अलग अलग मौसम में उगाया जाता है। अब फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने होते हैं ना। जैसे आप देखेंगे क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां कहलाते हैं ना। यह क्रियाकलाप आगे दिए हुए हैं जो किसान को अपनी फसल उगाने के लिए पहले से करने होते हैं, शुरू से अंत तक, है ना। पहला है मिट्टी की तैयारी करना, दूसरा है बुआई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई करवाना, फिर खरपतवार से फसल की सुरक्षा करना, फिर फसल की कटाई करना और अंत में उसका भंडारण करना। तो पहला है 1.3 मिट्टी को तैयार करना। अब जो मिट्टी होती है
वो कैसी हो जाती है, वर्षा ऋतु से पहले जब ग्रीष्म ऋतु आती है या कोई फसल उगानी होती है, तो जो खेत की मिट्टी होती है वो कड़ी हो जाती है, पपड़ी जम जाती है ना, तो उसको पोला करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पोली मिट्टी जो होती है मतलब खोखली मिट्टी जो होती है, उसमें अंदर तक ऑक्सीजन जा सकती है, वायु जा सकती है, और जड़ें भी गहराई तक उस मिट्टी में जा सकती हैं और वायु उनको मिल सकती है श्वसन के लिए, है ना। तो मिट्टी को बड़े पहले उलटना पलटना, है ना, औजार के माध्यम से, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, इस तरह से मिट्टी को उलटना पलटना, उसको पोली करना, ये मिट्टी की तैयारी कहलाती है ना। और जो पोली मिट्टी होती है, इसमें रहने वाले जो केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि जो केंचुए होते हैं किसान के मित्र होते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला कर देते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जलवायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे, जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, है ना। अतः इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त हो जाते हैं अलटने पलटने से। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब है मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं, है ना। अब जुताई करने से बड़े बड़े ढेले ऊपर आ जाते हैं, इनको हम पाटल की सहायता से तोड़ते हैं, ढेलों को मिट्टी के, है ना। और बुआई और एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना पड़ता है, यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है ना। तो जुताई के बाद बड़े बड़े ढेले जो ऊपर आ जाते हैं उनको पाटल के द्वारा तोड़ करके समतल किया जाता है, बिछाया जाता है बराबर खेत में, है ना। और कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। जब जुताई कर रहे हैं, मिट्टी अलट पलट रही तो खाद भी मिट्टी में मिक्स हो रही है, इसलिए, है ना। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है कई बार, है ना। कृषि औजार, अब है दूसरा, कृषि में कुछ औजार काम आते हैं, है ना। बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। यह कार्य अनेक औजारों की सहायता से होता है, जैसे हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। पहला है हल, जो कि प्राचीन काल से उपयोग होता आया है। इसका काम जुताई में, खाद उर्वरक मिलाने में, खरपतवार निकालने और मिट्टी को खुरचने के लिए किया जाता है ना। यह औजार लकड़ी से बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। हमारे साथ बहुत सारे गाँव से जुड़े हुए बच्चे हैं जिन्होंने इसको भली भांति देखा होगा। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, इसको फाल कहते हैं ना। एक हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, इसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तो दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी से सरलता से चला सकते हैं। दूसरा है कुदाली, यह एक सरल औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। ये देखिए, इस चित्र में हल का चित्र दिया हुआ है, इसमें हल शेफ्ट लंबी लकड़ी है, फार ये जो लोहे का लगा हुआ है नीचे वाला भाग, और ये जोत है जो कि बैलों के कंधे पर रखी जाती है। और ये दूसरा कुदाली का चित्र है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए और मिट्टी को पोला करने के लिए करते हैं। इसमें पकड़, हैंडल, जोत, है ना, और मुड़ी हुई प्लेट है। कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है। इसमें कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है ट्रैक्टर में। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। एक साथ बड़े पैमाने पर पूरी मिट्टी अलट पलट हो जाती है। अब है 1.4 में बुआई। अब बुआई जो फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है ना। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। अब हम लोग आज यहाँ तक ही पढ़ते हैं। हम लोग हमारे पार्ट 2 में बीजों का चयन किस तरह से करता है किसान, और इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके।